चलिए बात कर लेते हैं 17 सितंबर 2025 की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। मगर उससे पहले आपका स्वागत है किशिक टॉक्स में, जहां पर हम दिन भर की सबसे जरूरी खबरों को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गूगल जेमिनाई के एआई नैनो बनाना ट्रेंड के बारे में। ये ट्रेंड इंस्टाग्राम पे तेजी से वायरल हो रहा है और काफी सारी फीमेल यूजर्स ने रेट्रो साड़ी का ट्रेंड तो जरूर ट्राई किया होगा। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इंस्टाग्राम यूजर जिसका की नाम झलक है, उसने रिसेंटली एक रील पोस्ट करी है जिसमें उसने बताया कल रात मैंने भी ये ट्रेंड फॉलो किया एंड आई फाउंड समथिंग वेरी क्रीपी ऑन दिस कि उसने गूगल जेमिनाई पे अपनी एक फुल स्लीव कपड़े पहने हुए फोटो को अपलोड किया। वो तिल झलक की बॉडी पर सचमुच है, मगर जो पिक्चर झलक ने अपलोड करी थी उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इससे ये साबित होता है कि गूगल जेमिनाई हमारी बॉडी के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे फीचर्स को एनालाइज करता है ताकि वो और बेटर इमेज एडिट करके हमको रिजल्ट दे पाए। मगर यहाँ पर प्रिवेसी के बहुत बड़े क्वेश्चन अराइज होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आने वाले टाइम में हमारी पिक्चर्स ऐसी वेबसाइट पर दिखेंगी जहाँ पर हम ना चाहते हैं, क्योंकि पिक्चर्स को मॉर्फ करना, डीप फेक बनाना इन एआई टेक्नोलॉजीज की वजह से बहुत ईजी हो गया। तो ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में अपनी प्राइवेट फोटोज को कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे मत डालना। अगली बड़ी खबर आ रही है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से, जहां पर यूएसए ने 2 C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट को लैंड करवा दिया। इस एयरक्राफ्ट में यूएस एयरफोर्स के कम से कम 120 जवानों ने बांग्लादेश के चिट्टागोंग के रेडिसन ब्लू होटल के अंदर कल चेक इन किया है। अब बताया जा रहा है कि ये सब बांग्लादेश और यूएसए के बीच चलने वाली बायलैटरल एक्सरसाइज लाइटनिंग टाइगर का पार्ट है, मगर इंडिया के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है। 2024 अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत आई है और यूएसए का प्रेजेंस बांग्लादेश के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। आज सिर्फ 120 ऑफिसर्स आए, बट ना जाने कल ये नंबर कितना बढ़ जाएगा। अब एज इंडिया आपका कंसर्न होना बनता है, बिकॉज बांग्लादेश आपके जस्ट बगल में है। चाइना से भी हमारे हाल ही में रिलेशन ठीक हुए हैं, पाकिस्तान से तो बद से बदतर होते जा रहे हैं, श्रीलंका भी कोई हमारा खास दोस्त नहीं है। और ऐसे टाइम पर जहां पर यूएसए से भी हमारा ट्रेड वॉर चल रहा है, बांग्लादेश के अंदर यूएसए की इंक्रीजिंग मिलिट्री प्रेजेंस हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। अब यूएस इंडिया ट्रेड की बात हो गई है, तो चलिए बात कर लेते हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। कल ही यूएसए ट्रेड टीम के लीडर ब्रेंडन लिंच न्यू दिल्ली पहुंचे हैं। वो आज यानी ट्यूसडे को इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बात करने वाले हैं। 7 अगस्त 2025 को यूएसए ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाया था, क्योंकि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता है। और जब इंडिया ने क्रूड ऑयल के परचेज को कम नहीं किया, तो 27 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने एडिशनल 25% टैरिफ लगा दी। और तब से सिर्फ इंटरनेशनल स्टेज पे नेगोशिएशन चल रही है, कुछ हुआ नहीं है। तो उस सब के बाद से फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग होने वाली है दोनों देश के ऑफिशियल्स की। और हाल फिलहाल के मोदी जी और ट्रंप के ट्वीट्स को देख के लगता है कि सिचुएशन अब बहुत बेटर हो सकती है। अगली अनफॉर्चुनेट खबर आ रही है देहरादून से, जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो गया। पिछले कुछ टाइम से वहाँ पर हैवी रेनफॉल तो देखी जा रही थी, मगर सहस्त्रधारा एरिया के अंदर आज क्लाउड फट गया है और आईटी सिटी और तपोवन जैसे एरियाज पानी के अंदर सबमर्ज कर गए हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि देहरादून का हाल बहुत खराब है। हालांकि सीआरपीएफ, एनडीआरएफ इस सिचुएशन के अंदर टायरलेसली काम कर रहे हैं। पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी पुष्कर धामी को अश्योर किया है कि इस मुश्किल घड़ी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है। अब बात कर लेते हैं युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, सोनू सूद की, जिनको की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने कंपनी को प्रमोट किया था जिसका नाम है 1xBet। अब 1xBet क्लेम तो करता है कि वो एक स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है, मगर ईडी का मानना है कि उनके एल्गोरिथम्स रिग्ड हैं, जिसका मतलब इसको एक गैम्बलिंग ऐप के तौर पे क्लासिफाई किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट के लेटेस्ट ई स्पोर्ट्स बिल के अंतर्गत बैन है। इसके अलावा और कुछ ऐप्स जैसे जंगल रमी, जीत विन और लोटस 365 पे भी ईडी की इंक्वायरी चल रही है। कुछ और सेलिब्रिटीज जैसे शिखर धवन और उर्वशी रौतेला को भी ईडी ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। अब आज की डेट में रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री 8.3 लाख करोड़ रुपीस की है और हर साल 30% से बढ़ती है। मगर आने वाले टाइम में इस बूमिंग इंडस्ट्री का क्या होने वाला है, ये तो गवर्नमेंट ही जाने। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के BMW कार क्रैश की, जहाँ पे संडे को गगनप्रीत कौर अपनी BMW X5 चला रही थी और उन्होंने मोटरसाइकिल पे सवार नवजोत सिंह और उनकी वाइफ को टक्कर मार दी। ये इंसिडेंट है ढोला कुआं मेट्रो स्टेशन का और गगनप्रीत कौर के ब्लड टेस्ट का सैंपल वापस आ चुका है। बताया जा रहा है कि वो ड्राइव करते टाइम पे अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में तो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था उसके नियर बाय काफी सारे हॉस्पिटल्स थे, मगर उन्होंने नवजोत सिंह और उनकी वाइफ को वहाँ से 19 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल में लेके जाना सही समझा और ऐसा बताया जा रहा है कि उस बीच रास्ते के अंदर ही नवजोत सिंह की मौत हो गई। नवजोत सिंह इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक बहुत ही सीनियर ऑफिशियल थे। अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहाँ पर जैश ए मोहम्मद के लीडर मसूद इलियास कश्मीरी ने एक्सेप्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के बहावलपुर में घुसकर एक बहुत ही खतरनाक स्ट्राइक करी है। उन्होंने ये बात भी एक्सेप्ट करी कि स्ट्राइक के अंदर जैश ए मोहम्मद के लीडर मसूद अजहर की फैमिली को भी इंडियन आर्मी के द्वारा खत्म कर दिया गया। अब मसूद अजहर खुद पाकिस्तान के अंदर न जाने कहाँ छुपे हुए हैं। जब उस टाइम पे पावर में रहे बेनजीर भुट्टो से पूछा गया था, तो वो कह रहे हैं वो मसूद अजहर को अरेस्ट तो कर लेंगे अगर इंडिया उन्हें बता दे मसूद अजहर है कहाँ। अब ये भी क्या हुआ। अब बात कर लेते हैं अश्नीर ग्रोवर के नए शो राइज एंड फॉल की, जिसने बिग बॉस को टीआरपी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। मैं ओटीटी की टीआरपी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे राइज एंड फॉल के 3.8 मिलियन व्यूअर्स हैं और बिग बॉस के केवल 2.4 मिलियन व्यूअर्स थे। जहाँ पे शो एयर होने के पहले ही हफ्ते के अंदर राइज एंड फॉल ने 3.8 मिलियन व्यूअर्स गैदर कर लिए हैं। बिग बॉस ओटीटी के सीजन 2 के अंदर सिर्फ 2.4 मिलियन व्यूअर्स थे। जैसे बिग बॉस में वीकेंड के बारे में सलमान खान आते हैं, राइज एंड फॉल के अंदर अश्नीर ग्रोवर ने ऑडियंस को
एड्रेस करते हुए कहा वो इस टीआरपी का क्रेडिट शो के कंटेस्टेंट पावर स्टार पवन सिंह को देना चाहेंगे। यहाँ पर आपके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ओटीटी पे तो राइज एंड फॉल आ गया, मगर टीवी की टीआरपी के अंदर बिग बॉस ने राइज एंड फॉल को बहुत पीछे छोड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या की, जो कि अपनी डेटिंग लाइफ के चक्कर में फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। अब उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मगर लोग इससे ज्यादा इंटरेस्टेड इस बात में है कि वो किसको डेट कर रहे हैं। एक रेडिट यूजर ने पोस्ट करके बताया कि वो एक एक्टर और मॉडल महिका शर्मा को डेट कर रहे हैं। उस यूजर ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि महिका शर्मा और हार्दिक पांड्या की स्टोरीज काफी सिमिलर हैं। उन्होंने सिमिलर तरह के कपड़े पहने हुए हैं, वो एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर रहे हैं और महिका शर्मा को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि एशिया कप में अभी मैच हुआ था रिसेंट, उसमें भी देखा गया। अब वो सिर्फ इंडिया को सपोर्ट कर रही थी या फिर साथ ही साथ हार्दिक पांड्या के लिए भी चीयर कर रही थी, ये बात तो आप जाने। और अब बात क्रिकेट की हो रही है तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की कंट्रोवर्सीज तो खत्म ही नहीं हो रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी में कंप्लेंट फाइल करी थी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ। पीसीबी ने बोला था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान के कैप्टन को इंडिया के कैप्टन से हाथ मिलाने के लिए मना किया था, मगर आईसीसी ने पीसीबी की इस कंप्लेंट को ये कह के खारिज कर दिया है कि हाथ न मिलाने का डिसीजन एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी का था, मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट का नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी अपना 75th बर्थडे मनाने वाले हैं व्हाइल ही इज ऑन अ विजिट टू मध्य प्रदेश। अब अपने बर्थडे पर उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले इनिशिएटिव का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें वो 10 लाख से भी ज्यादा विमेन को जो कि प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेटिंग है, उनको गवर्नमेंट की ओर से मॉनेटरी एड प्रोवाइड करेंगे। इससे अगले इनिशिएटिव का नाम है एक बगिया माँ के नाम, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा औरतों को गवर्नमेंट की ओर से सैपलिंग्स दिए जाएंगे ताकि वो अपने अपने घरों के अंदर गार्डन की कल्टीवेशन को बढ़ावा दे। तीसरे इनिशिएटिव का नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, जो कि बेसिकली विमेन हेल्थ और विमेन न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का फाउंडेशन स्टोन ले करने वाले हैं। अब ये पार्क मध्य प्रदेश के अंदर कॉटन की प्रोसेसिंग को बढ़ाएगा और मध्य प्रदेश को एक टेक्सटाइल हब बनाएगा। स्टेट का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और कॉस्ट कम होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक प्रो खालिस्तानी ग्रुप एसएफजे यानी सिक्स फॉर जस्टिस के बारे में। इनके लीगल एडवाइजर गुरवंत सिंह पन्नू ने कांग्रेस के कुछ लीडर्स को एक वार्निंग इशू करी है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले राहुल गांधी को एक गुरुद्वारा साहब के अंदर सिरोपा देकर फैसिलिटेट कर दिया था। एसएफजे के साथ साथ एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी ये कहना है कि गांधी फैमिली के किसी भी सक्सेसर का फैसिलिटेशन करना गलत है, क्योंकि 1984 के अंदर हुए एंटी सिख राइट्स के अंदर जिसमें बहुत सारे सिख भाइयों ने अपनी जान गंवाई थी, उसके अंदर गांधी फैमिली का सीधा सीधा हाथ था। तो ये थी आज की सबसे जरूरी खबरें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और हम कल फिर मिलेंगे ऐसी ही जरूरी खबरों को आसान भाषा में डिकोड करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।